नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को अपना YouTube चैनल ओपन बुक में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कल यानी बुधवार के दिन बड़ा शुभ माना जाता है, वैसे भी और आप लोगों के लिए भी। जी हाँ, बुधवार यानी कि 4 तारीख को होली का दिन है। तो होली का दिन बड़ा अति उत्तम दिन है और दिन बुधवार, ये तो अति उत्तम का दिन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग होली के दिन शराब, मांस, मंदिरा आदि का सेवन ना करिए। आप लोग अपने बच्चे के साथ रहिए, बच्चे के साथ खुशी खुशी होली का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। उसमें आपकी भी खुशी होगी और आपके बच्चों की भी खुशी होगी, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जिस जीवन को जिया हूं उस जीवन को आप न जिए, क्योंकि आपके लिए होली है, होली का त्यौहार है। मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि कुछ लोग वैसे भी हैं जो कि सड़कों पे सो रहे होते हैं, सड़कों पे जाग रहे होते हैं, गाड़ियों की आवाज में वो सो नहीं पाते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी सभ्यता, ऐसी देश में कानून, ऐसी परिभाषा, ये लगातार स्थिति बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, संभलने की नाम नहीं ले रही है। उसका कारण पता है कौन है? मैं और आप। क्योंकि आज जितने भी वृद्धा आश्रम चालू हैं, ये जो भी हैं, उसमें हमारे और आपके जैसे पढ़े लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग जो है ना, उनके ही माता पिता हुआ करते हैं, ना कि गरीब के। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक रोटी वो कम खाएंगे, लेकिन अपने माता पिता को वो साथ में रखेंगे। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। जब आपकी बहू, यानी कि जो माँ गर्भ में हमें 9 महीना रखती है, जो माँ हमको पाल पोस करके 18 साल में वो हमको शेर बनाती है, वही कोई कन्या आती है, आपसे शादी करती है, शादी करके वो 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में आपको बेवकूफ बना करके चली जाती है डिवोर्स लेकर के, और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। उन्हीं के चक्कर में पढ़ करके हम अपनी माता पिता को वृद्धा आश्रम का रास्ता चुन लेते हैं कि नहीं, यही उनके लिए अति उत्तम होगा। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पैसे भी दिलाते हैं कि यहाँ नौकर देखभाल करेंगे। लेकिन जब वो माँ 9 महीना हमें गर्भ में रखती है तो कभी ये मोह नहीं करती है, कभी ये नहीं सोचती है कि ये हमारा औलाद, हमारे खून पसीने से बना हुआ शरीर, ये कभी हमको वृद्धा आश्रम तक छोड़ करके आएगा। जय हिंद साथियों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये दूसरे की, देखिए, सम्मान सबका होना चाहिए, ये अलग बात है। आप अपनी माँ का सम्मान कीजिए, पत्नी आपकी जो है वो अपनी माँ का सम्मान करे। लेकिन हाँ, आपकी मम्मी के साथ उसको एडजस्ट करना है तो आप लोग जो है ना, उनको ये समझाइए कि आपकी जन्म देने वाली माँ, उसका सम्मान हम करेंगे, और मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ आपके लिए शेर बना करके, शेर पैदा कर करके आपके लिए हमें तैयार किया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको समझिए, आप उनकी दर्द को समझिए, आप उनकी तकलीफों में खड़ा रहिए। इसीलिए बहू होती है, क्योंकि अगर आप मेरी माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो कल को आपके भाई की बहू जब आएगी, वो आपकी माँ का सम्मान नहीं करेगी, इससे आपको बड़ा कष्ट और पीड़ा पहुंचेगा। तो इसलिए आप मेरी माँ का सम्मान कीजिए। जो बहू, जो भाई, जो आपकी भाई की पत्नी होगी, यानी हमारी सरोज होगी, वो आपकी माँ का सम्मान करेगी। तो क्योंकि देखिए, कर्म एक ऐसा चीज है जो कि आज नहीं तो कल आपके सामने खड़ा होकर के, अगर कर्म अच्छे हैं तो आपके भाग्य अच्छे होंगे। अगर आपके कर्म गलत है ना, तो वो आपकी कुव्यवस्था बन करके आपके सामने काल बन करके आएगा और आपको हवाओं में उछाल करके ले जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी मंदिर में
सुनामी आ गई थी, वहां पानी ही पानी, जल अपना मर्यादा को भूल गया था कि क्या होना है क्या नहीं। वहां एक ही मंदिर है जो कि आज भी सेफ है, जिसको लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। वो जगह कोई और नहीं, पूज्य धाम श्री केदारनाथ धाम है, जो कि महीने में कभी चालू होता है कभी बंद होता है, लेकिन आपके कर्म ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने ऊंचाई तक जाओगे। क्योंकि किसी को हराना है ना, तो अपने दम पे नहीं, आप अपने कर्म के दम पे हरा सकते हैं, कर्म के दम पे आप अपने को बड़ा बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान को भी आपका भविष्य बदलना होगा। क्यों नहीं बदलना होगा, भगवान को भी आपका भविष्य बदलना होगा अगर आपकी मेहनत में ताकत है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।